बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। इस वक्त बंद कमरों में कुछ अहम तरीन प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। इमरान खान के साथ बिलवास्ता और बिला वास्ता कुछ राब्ते किए जा रहे हैं GHQ की जानिब से, ताकतवरों की जानिब से, कि अगर आप ये कर लें हम आपको ये दे सकते हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो फिर हम आपको ये दे देंगे। यानी कि कुछ लो और कुछ दो के ऊपर बातचीत इस वक्त शुरू हो रही है। इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर उस पर अपना जो है वो जवाब भी दिया गया है। इस वक्त पस पर्दा क्या कुछ चल रहा है, बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें चल रही होती हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आप जो स्क्रीन के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। पस पर्दा सियासत जो है वो बहुत अहम है। तो जनाब कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसको हमारे ज़राए ने आज, जो हमारे खुफिया ज़राए हैं, उन्होंने कुछ हमें अहम तरीन खबरें दी हैं जो आपके सामने आज के इस वीलॉग में ब्रेक करने जा रहा हूं, जिस पर मीडिया बात नहीं करता, हमारे इस यूट्यूब चैनल से ब्रेक होगी। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान आ जाओ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाओ। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो एक पेशकश दी गई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, और उन्होंने दोस्ती का पहला कदम बढ़ा दिया है। ये मामला और माजरा क्या है, क्या पैगाम दिया गया है, उसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर जनाब जो है वो कर दी गई है। ये तस्दीक किसने की है, किसने खबर ब्रेक की, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में जनाब मैं रखने जा रहा हूँ। और फिर दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद के बाद मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, नून लीग करने क्या जा रही है, क्या नून लीग को ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, उनका बयानिया बनाने के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत से अलग किया जा रहा है। ये मामला और माजरा क्या है, उनके इस्तीफे की असल वजह क्या है, तमाम डिटेल्स आपके सामने इस वीलॉग पे रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब GHQ का प्लान लीक हो चुका है, यानी कि जर्नैलों ने कप्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो बड़ी ईद कब होगी, हर शहरी हर पाकिस्तानी जो है वो ये जानना चाहता है। चांद की पैदाइश को लेकर की खबर ये है कि ज़िलहज के चांद की पैदाइश जो है वो जनाब हो चुकी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को होने का इम्कान है, और हतमी ऐलान रोयत हलाल कमेटी जो है वो करेगी। लेकिन तकरीबन 90 से 95% इम्कान ये है कल चांद नजर आ जाएगा, और 17 जून को ईद होगी। और आज सऊदी अरब में ईद का चांद जो है वो जनाब नजर नहीं आया, तो लिहाजा एक दिन जो है वो ईद होने का इम्कान है। और सऊदी अरब में हज बैतुल्लाह की तैयारियां भी उरूज पर जो है वो जनाब इस वक्त पहुंची हुई हैं। चलें अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। 37 मिनट वो आज बोलते रहे, चीफ जस्टिस से मुकालमा किया, उनसे उनको जनाब उनसे सवालात पूछे, और मैंने आपको मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रखती हैं कि कहाँ वहाँ पर क्या खान साहब ने क्या बातें की, जजेस ने क्या जवाब दिया। लेकिन बात जो मैंने उस व्लॉग में नहीं की, जो अब मैं करने जा रहा हूं, वो ये है कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। आपने उनका कमरा भी देख लिया कि आज से पहले शाही खानदान, यानी कि जो शरीफ खानदान है जाती उमरा का, वो जनाब किस तरह के कमरों में रहा करता था। उनको जनाब जो है वो सिहाला रेस्ट हाउस में रखा जाता था। उनके लिए बेडरूम AC लगे होते थे, तमाम चीज़ें होती थी, उनके पास मोबाइल फ़ोन की सहूलत मौजूद होती थी। इमरान खान कहाँ पर बैठा हुआ है उसकी तस्वीर आज लीक हो गई। हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। कुल्हाड़ी कैसे मारी कि इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, और उसके मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक उनको एक कैटेगरी दी जानी थी, और उसमें उनको जो है वो AC मिलना था, और जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैटेगरी में उनको एक मुलाजिम भी दिया जाना था। लेकिन इमरान खान को आम कैदियों की तरह वहां पर रखा जा रहा है। एक कमरे में रह रहे हैं जहां पर वॉशरूम भी है, जहां पर जहां वो सोते भी हैं, वहीं पर बैठ कर पढ़ते हैं। वो मैंने मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताई भी थी। लेकिन बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खान साहब पेश होते हैं, वो बड़ी खुल्लम खुल्ला बातें कर रहे हैं, और ये लीडर जो एक जेल के अंदर है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर उसके पीछे वजह क्या है, मैं आपके सामने बहुत पहले ये बात करना चाहता था, लेकिन मैं वक्त का इंतजार कर रहा था कि आपको बेहतर वक्त पर यह खबर दूंगा। खबर यह है कि इमरान खान जो इतनी खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, जो वो ओपनली सुप्रीम कोर्ट की पेशियों में बात करते हैं, वो जनाब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बड़ा खुलकर बोलते हैं, आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं, नाम लेते हैं। तो खबर यह है कि उनको अंदर से मदद हासिल है, यानी कि
जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, मां सिवाय 2-3 जनाब ऊपर के जो लोग हैं उनके अलावा बाकी तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को बैक कर रही है, खान साहब के साथ खड़ी हुई है, वो इमरान खान की नजरिए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के इस वक्त सूरत हाल बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। एक शख्स को लेकर, फर्द वाहिद को लेकर इमरान खान इस वजह से ज्यादा गरज रहे हैं, ज्यादा बरस रहे हैं। उनको पता है कि जितना वो प्रेशराइज करते चले जाएंगे उतना फर्द वाहिद जो है वो अंडर प्रेशर आएगा और वो मेरे साथ बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ये इमरान खान की जेल से स्ट्रैटेजी है जो वो बड़ी कामयाबी के साथ उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हर प्लान में वो कामयाब हो रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत उनके गिर्द घूम रही है। इसी वजह से खान साहब सुप्रीम कोर्ट की पेशी में आते हैं, वो खुल्लम खुल्ला गरज बरस रहे हैं। वो चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब को कह रहे हैं कि आपने ये कैसे कर दिया कि मैं जो है वो यहाँ पर आकर सियासी बातें करता हूँ, ये मेरा केस है, मैं बात करूँगा। खान साहब जो है वो खुल्लम खुल्ला जनाब बातें करते हैं। तो खैर सबसे पहले तो जनाब खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ईद के बाद मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। ये मामला क्या है? इमरान खान साहब को माइनस करने का मनसूबा बनाया गया, उसके मुताबिक उनको जेल के अंदर रखा गया। 2-3 दिनों के अंदर उनको 5 केसेस के अंदर सजाएं दी गई और फिर सजाएं देकर उनको नाअहल किया गया। सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि जल्दबाजियों में इमरान खान को सजाएं दी गई, लेकिन उसको ये निज़ाम माइनस नहीं कर पाया। जितना ये इमरान खान को इररेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान उतना मकबूल तरीन, उतना पॉपुलर होते चले गए और वो जेल में बैठ कर भी प्लस है, लेकिन उसके सियासी मुखालफिन आज हुकूमत में रहकर आज़ाद होकर भी सियासत से माइनस हो चुके हैं। अल्लाह की शान आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, पैसा लगाया गया। 8 फरवरी का इंतखाब, सारा कुछ आपने करके देख लिया। आपको हर बात, आपकी जो कैलकुलेशन है वो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हुई। आपको जनाब फाइट बैक करना पड़ा। इमरान खान इतने ताकतवर हो चुके हैं और वो पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप उसको जो है वो सारी सूरत हाल के अंदर देखते हैं तो जनाब जराए बताते हैं कि ईद के बाद इस हुकूमत से जनाब जान छुड़ा ली जाएगी और बजट का इंतजार है। बजट के बाद महंगाई बढ़ेगी। शहबाज शरीफ साहब जो चाइना के दौरे पर हैं और डिप्टी मेयर वहां का उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। वहां से अब अंदाजा ये लगाएं कि चाइना पाकिस्तान से किस हद तक नाराज है और चाइना पाकिस्तान में इस मुबैना तौर पर जो है वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हिजानी कैफियत है, माशत संभल नहीं पा रही और जनाब ये एक दिन छुट्टी करके 28 मई की जो उन्होंने छुट्टी की, इमरान खान को सदा से जो है वो जो उनका फैसला आ रहा था उससे बचने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया। इस कदर ये लोग चाहे पाकिस्तान के साथ जो है वो गद्दारी कर रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अब जराए बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब बिल्कुल इन तरह से इस हुकूमत से खुश नहीं है और शहबाज शरीफ साहब अब चाइना के दौरे पर, अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब भी उनको हाथ नहीं पकड़ा रहा, सऊदी अरब अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता और पाकिस्तान को गारंटी नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट की, तो फिर इनसे इस्तीफा जो है वो ले लिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से नाराज बहुत ज्यादा है और इमरान खान जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस ईद के बाद मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये जो खबर है वो आपको मैं पहले भी दे चुका था, लेकिन अब मैंने खुलकर बता दिया कि कैसे ये चीज़ें जो है वो चलेंगी। और अगर ये मुस्ताफ़ी नहीं होते, बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है, तो लिहाजा फिर जनाब तहरीक एतमाद के जरिए शहबाज शरीफ साहब को फिर धक्के मारकर पार्लियामेंट से निकाला सका। चले, मैं धक्के वालों का लफ्ज़ है वो मैं हज़फ करता हूँ कि एक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म है, जनाब इनको फिर तहरीक एतमाद के जरिए जो है वो पार्लियामेंट से किक ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये एक खबर मेरे पास मौजूद है। तो जनाब GHQ का इस वक्त प्लान जो है वो लीक हो चुका है। GHQ बेसिकली करने क्या जा रहा है जनाब, ये जो मामला है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, सियासतदानों के अंदर से आवाज़ें जनाब उठना शुरू हो गई हैं और फिर अगर आप ये भी देखें जुडिशरी से आवाज़ें उठ रही हैं, ब्यूरोक्रेसी से आवाज़ें उठ रही हैं कि सब की एक ही आवाज़ है कि आपने इमरान खान को जो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर घटिया तरीके से जेल के अंदर डाला हुआ, उसकी पार्टी पर आपने जो कुछ किया ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी है, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये जनाब कुछ ताकतवरों को पैगाम खुल्लम खुल्ला जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जनाब इवन के पॉलिटिशियंस की जानिब से भी पैगाम पहुंचाया गया। तो आज जनाब एक सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, बड़े पढ़े लिखे सियासतदान है, बड़े मंजे हुए सियासतदान है। वो कहते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। जिससे हरा हुआ सियासतदान कहते थे वो आज मकबूल है और स्ट्रीट पावर कैदी नंबर 804 के पास है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको कहा करते थे कि इमरान खान जेल में जाकर ढसेगा, वो जनाब मक्खी मच्छरों से डरता है, वो छिपकलियों से डरता है, उसने जेल में रहकर बता दिया वो किसी के बाप से नहीं डरता। और फिर आज
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے رکھا گیا وہاں پر، وہ جناب رہ رہا ہے، وہ کولرز کے اندر گزارا کر رہا ہے، وہ جناب چھوٹے سے کمرے میں گزارا کر رہا ہے، سیل کے اندر گزارا کر رہا ہے، لیکن اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میں اس طرح سے رہ رہا ہوں۔ تو آج ان کے مخالفین اس بات کو ماننے کو تیار ہیں۔ جی ایچ کیو کی جانب سے جناب بلا واسطہ مبینہ طور پر خان صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ ایک تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات نہ کریں، آپ میاں نواز شریف غداری کی کھال اکھیڑ کے رکھ دیں، لیکن آپ ہمارے خلاف بات نہ کریں۔ ایک جناب ان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو جو ہے تھوڑا سا روکیں کہ وہ ہمارے خلاف اس طرح کی پوسٹنگ نہ کریں، اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کچھ مہینے خاموش رہیں، چیف جسٹس کی مدت ملازمت تک خاموش ہو جائیں، پھر آپ کے ساتھ جو ہے معاملات طے ہو سکتے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے تک آپ خاموش رہیں۔ اور پھر جناب یہ شہباز صاحب کو صرف ایکسٹینشن کرنے کے لیے لایا گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس ایکسٹینشن کر دیں گے، وہ جناب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کر دیں گے، لیکن وہ بھی اب کھٹائی میں پڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو جناب اس ساری صورتحال کے اندر اب عید کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آوازیں بہت اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ اس وقت جی ایچ کیو کا پلان ہے، اور پلان جو ہے وہ پھر کیا ہوگا کہ پھر اس احتجاج کے ذریعے اس احتجاج کو حکومت سنبھال نہیں پائے گی۔ جو پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے، تحریک تحفظ آئین باہر نکلے گی، مولانا اختر شرانی کا گروہ، پھر جناب محمود خانہ چکزئی، اگر یہ سارے کے سارے لوگ مل کر باہر نکلتے ہیں، پھر اس حکومت کو سنبھالنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پی ٹی آئی آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ہوا میں اڑ رہی ہے، تو آپ اس کو روک نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا اس حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہے، اور جاتی عمرہ میں اس وقت جناب زمین گرم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر دوسری جانب جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ پیشکش کر دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور وزیر اعظم کا حلف جو ہے وہ جناب اٹھا لیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمود خان چکزئی جو ہیں وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، مگر وہ مان نہیں رہے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ جناب آ جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ چلیں، نیگوشیٹ کر لیں، آپ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اب عمران خان صاحب کی اگر آپ نے مقبولیت کو کم کرنا ہے، آپ ان کو دبا کر، آپ ان کو مار کر، آپ ان پر ظلم ڈھا کر ان کی مقبولیت کم نہیں کر رہے بلکہ ان کو بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان کا توڑ عمران خان ہی ہے۔ آپ اس کو حکومت کے اندر لا کر شاید اس کو ایکسپوز کر سکتے تھے، اس کی پالیسیز پر اختلاف کر کے اس کی مقبولیت کو کم کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے جناب ظلم اور تربیت کر کے پاکستان کی عوام جو ہے وہ جا کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو گئی۔ ایون کہ پی ایم ایل این بھی، ان کے ووٹرز بھی عمران خان کو جا کر ووٹ کاسٹ کر رہے تھے صرف ظلم اور بربریت کی وجہ سے۔ اس قدر جو ہے وہ صورتحال خراب تھی، عوام اس قدر غم و غصہ ہے، لیکن عمران خان جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے مان نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے اوپر بنیں گے، 180 سیٹیں ان کو واپس کر دی جائیں، مینڈیٹ واپس کیا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، پھر جناب ہم آ کر جو ہے آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر محمود خانہ چکزئی کہتے ہیں کہ میرے مشاہدے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے 50% سے زائد لوگ موجودہ حالات سے خوش نہیں ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے جو عمران خان کے ساتھ کیا، جو موجودہ حالات آپ نے بنا دیے ہیں، جو اس حکومت کو لایا گیا 147 والی حکومت کو، جس کو عوام تسلیم نہیں کر رہے، تو اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال سے ناخوش ہے۔ تو اب عمران خان سے کچھ رابطے ہو رہے ہیں کہ جناب آئیں اور بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، آپ کو وزارت عثمان دیتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ مان نہیں رہے کہ وہ اس طرح سے وزارت عثمان نہیں لیں گے، نہ وہ ڈیل کر کے باہر آئیں گے۔ پرسوں بھی ان کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ ڈیل کر کے جیل سے باہر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو عمران خان جو ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ جیت رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ جیت جائیں گے جس طرح سے انہوں نے صورتحال کو اس وقت بلڈ اپ کر دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور عمران خان کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور شنگا پرناس میں خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔